चलिए दोस्तों, हम इसका पहला पार्ट देख लिए हैं। साइंस का दूसरा पार्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ऊपर चयन होता है तो जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोम पादप के भूमिगत प्रारूप होता है तो तना का। दलहन में जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु है तो राइजोबियम। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है तो जाइलम द्वारा। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने में वृद्धि दर नापी जाती है तो वह कहलाता है एक्जेनोमीटर। उसके बाद करा आत्महत्या की थैली कहलाता है तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। उसके बाद करा लाइसोसोम की खोज किसने किया तो लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया। कब किया था तो 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था तो वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए है एक न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई है तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सर्वप्रथम प्रयोग में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है तो XY तथा XX में होता है। एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने के सहायक है तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट द्वारा। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट द्वारा किया गया। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा बनती है। ब्रांकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का एक रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा तीली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोकोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर का भार का होता है 10%। वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिना टाइम गवाए एकदम कंटेंट अच्छा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है शरीर में प्रचुर पाए जाने वाले तत्व हैं तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लीजिए, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310 केल्विन। तीनों एक ही मान होता है, इसलिए इसको फ़ारेनहाइट में देगा तो आप 98.6, केल्विन में देगा तो 310 और सेल्सियस में देगा तो 37 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31। गुणसूत्र की खोज किसने किया था तो वोल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 46 यानी 23 जोड़ी कह सकते हैं। जीवन में सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। कोशिका का अध्ययन है तो काइटोलॉजी है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायी कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभ कंद, घन कंद, सलकंद तथा परकंद का उदाहरण है तो क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने में जोग भाग हैं तो ये फल भीति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने जो भाग हैं तो मध्य फल भीति है।
फूल गोभी के खाने योग्य भाग हैं तो पुष्पक्रम भीति है। हल्दी के पीला रंग के कारण है तो क्रुकोमीन है। टमाटर के पीला रंग का कारण है तो लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो ताना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। सबसे लंबा क्रीमी वर्म है तो टेप बर्ड। कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम आयतन तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का रंग होता है तो ये 7 रंग का होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा। प्रकाश के रंग निश्चित होता है तो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेदन की क्षमता सर्वाधिक होती है तो वेदन की क्षमता सर्वाधिक गामा किरण में होती है। पाराबैंगनी किरण की खोज की थी तो रिटर ने की थी और एक्स किरण का तो रोएंटगन ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य का होता है तो लाल में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। प्रकाश के चाल सर्वाधिक होता है तो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो प्रकाश का सर्वप्रथम किसने पता किया था तो रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को माना जाता है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत के बीच में बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस के भांति काम करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तांबा, टीन तथा शीशा का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली का बिल प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त गैस है तो अक्रिय। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड और फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट के रूप में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप को बत्ती के लेकर ऊपर उठता है कोशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मिर्च का बनने का कारण है पूर्ण आर्थिक परिवर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट के गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष मायापिया दूर किया जा सकता है तो अवतल लेंस के प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इतना आपको एक कम से कम हमारा उम्मीद है कि हर वीडियो में 100 क्वेश्चन हो। आपको भी वीडियो में जो दिक्कत हो तो उसे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।